दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 15 में ये बता रहे हैं कि सफलता के लिए हमें पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के लोगों को तो अपने सामने किन किन चीजों के दर्शन होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो सुबह सुबह डायमंड्स के दर्शन होते हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस जर्नी पर चलने का हम लोगों ने फैसला किया है और जिस जर्नी पर हम लोग चल रहे हैं, और उसमें जो बात अभी तक हमारे जिस प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, वो है कि डायमंड बनने के लिए हमें अपने आप को एक शेप देना होगा, अपने आप को तराशना होगा, अपने आप को एक शेप देना होगा, अपने आप को एक तराशना होगा। जैसा कि अभिषेक जी ने अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि एक रॉ जो पत्थर होता है उसको कितना शार्प कटिंग से गुजरना होता है, उसके बाद वो रियल डायमंड बनता है। और रियल डायमंड बनने के बाद उसकी जो शाइनिंग होती है वो कितनी कमाल की होती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं डायमंड्स के बारे में पढ़ रहा था, रियल डायमंड्स के बारे में, तो कि जो बहुत ही रियल डायमंड होते हैं उनकी चमक तो इतनी होती है कि मतलब रोशनी की भी जरूरत नहीं होती। अगर उनके ऊपर चांद और सूरज की रोशनी गिरे तो वो अपनी किरणों से पूरे उस एरिया को मतलब प्रकाशित कर देते हैं। मतलब ये रियल डायमंड की कहानी है। तो हमें उस शेप से, लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत बढ़िया जो आपको मदद मिलेगी। आप जो चीजें अभी तक आपने सीखी है ये यूट्यूब पे भी मौजूद है। एक तो आप उनको कभी कभी रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको उस भाव को समझने में। और अभिषेक का जो वीडियो है, जो गो डायमंड वाला, वो क्योंकि वो अलग चैनल पे होगा आई थिंक, और ये मैं जो दे रहा हूँ वो शायद अलग चैनल पे होगा। मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग चैनल पे होंगे। तो या जहां पर भी है लिंक आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप को शेप देने के मामले में अपने को मतलब हमें जिस तरीके से अपने आप को ढालना है, जिस शेप में अपने आप को, वो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं उस जिंदगी में और वर्तमान की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर है। और जो दूसरा उदाहरण वो देते हैं ना कि अभी हम जैसे समुद्र में हो तो हमें दूर, बीच में हो तो हमें दूर दूर तक कहीं लैंड तो, धरती तो दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल नहीं दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं तो हमें दिखाई देने लग जाता है। और फिर हम अंततः किनारे पे पहुंच जाते हैं, यानी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वो जर्नी हमारी चल रही है। और इस जर्नी में जो लोग नियमित तौर पे, रेगुलर जो स्टूडेंट है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ कि वो इस जर्नी में हमें भी साथ दे रहे हैं, ताकि हम भी अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें। और इसमें कुछ साथी नए आते हैं, कुछ साथी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो नए साथी आते हैं उनको भी ये रिवीजन से बड़ी मदद मिलती है। लेकिन अब जो शेप देने के साथ में कुछ 4 शब्द मैं आज आपको लिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो भी बिजनेस में जिस भी लेवल पर आप चल रहे हैं, जिस भी मुकाम पर आप चल रहे हैं, चाहे आप वाइटल के लेवल पर हो, चाहे आपका बिल्कुल नए हो, चाहे आप बहुत पुराने हो, तो 4 शब्द आज आप लिख लें। वो आप नोट कर लें कि क्या चीज है जो आपकी प्रति पल मदद करेगी, एवरी डे मदद करेगी। अगर वो 4 शब्द हैं, पहली चीज, आपकी जो हर एक्टिविटी, हर कर्म, हर काम नॉलेज युक्त होना चाहिए, नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी ज्ञान युक्त कर्म आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है, और मन मर्जी आपको पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। जो मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, मेरे नए नए प्रयोग कर रहा हूँ,
मेरी मर्जी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो पहले कोई आजमाया हुआ तरीका है, जैसे हमने विजेता दिवस से एकदम एक नया प्लान है जो पहले आरसीएम में कभी नहीं हुआ, लेकिन उसको हमने सबसे पहले भोपाल में ट्राई किया। भोपाल में हमें, क्योंकि वहाँ जब कुछ इस तरह की टेरिटरीज होती है जहां पर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हमें वहां पर बहुत अनुभव के आधार पर कुछ नए स्टेप लेने होते हैं। भोपाल में 100-150 लोगों से ज्यादा की मीटिंग पिछले कई सालों से हो ही नहीं पा रही थी, और वहां की डिपो की सेल 50 लाख से ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो मुझे, और मैं इस तरह के पंगे लेता रहता हूँ, बड़े पंगे लेना, कुछ नए एक्शन लेना जिसमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, वो मेरा फितरत रहा है, वो मेरा नेचर रहा है। तो मैंने भोपाल के लिए डिसीजन लिया और वहां पर बहुत मेहनत करके हम वहां पर एक 1200-1300 लोगों का सफल विजेता दिवस मना पाए। उससे वहां इस इलाके में मोमेंटम बना, उस इलाके में पॉजिटिविटी बढ़ी, उस इलाके के लोगों का एक्शन ओरिएंटेड, अब वो नॉलेज ओरिएंटेड लोग तो थे वहां पर, लेकिन वो नॉलेज विस्मृत हो गई थी क्योंकि उनका एक्शन बंद हो गया था, वो मोमेंटम में नहीं जी रहे थे। तो हमें अपने कोई भी काम है वो पहला तो नॉलेज युक्त होना चाहिए, वो नॉलेज से भरपूर होना चाहिए, वो नॉलेज के द्वारा मतलब ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए। लेकिन ज्ञान युक्त कर्म होने से के अलावा हमारे को एक्शन में रहना पड़ता है। जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो वो रोजाना सुबह जाके दुकान खोलता है, चाहे उसके ग्राहक आए चाहे नहीं आए, वो एक्शन उसका बेसिक नेचर है। अगर 3 महीने ऑफ सीजन चल रहा हो, बारिश चल रही हो और एक ही भी ग्राहक नहीं आ रहा हो, तो भी वो नहीं कि भाई अब तो ग्राहक नहीं आ रहे इसलिए दुकान बंद कर देते हैं। वो एक्शन उसका ऑटो मोड में है, उस बिजनेस का वो नेचर है। लेकिन हमारे बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं होता, हम स्वतंत्र आईडी, तो हमें भी एक्शन में रहना पड़ता है, जिसमें हमें होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, फॉलो अप, कॉलिंग, ऐसे अनेक। क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस में हम एक्शन में नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस एकदम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग वो नहीं आएंगे इसमें, जो ड्रीमर्स, डायमंड की थॉट वाले लोग कम आएंगे, आम आदमी ज्यादा आएंगे। इसलिए नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो काम है, ये काम सिस्टम ओरिएंटेड होने चाहिए, किसी एक ट्रैक पे चलने वाले कदम होने चाहिए, ये सिस्टम ओरिएंटेड होने चाहिए। और साथ में ये सब डुप्लीकेशन होने वाले होने चाहिए, जिनको डुप्लीकेट किया जा सकता है वो होने चाहिए। तो अगर आप ये नॉलेज ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड और डुप्लीकेशन ओरिएंटेड वर्क करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस डुप्लीकेशन से कंपाउंड मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई से वो कंपाउंडिंग में जाएगा। और ये जो वो कंपाउंडिंग में जाएगा, इसको आप कंपाउंडिंग में जाने को इस तरह से समझ ले कि शुरुआत में हम अकेले थे, फिर कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, फिर वो उन्होंने कुछ को कराया, फिर उन्होंने कुछ को कराया, फिर अभी ज्वाइनिंग कराने वाले शायद पूरे आरसीएम में करोड़ों लोगों में से लाखों लोग ही हैं। लेकिन फिर भी वो लाखों होते हुए भी वो बहुत हो जाता है, क्योंकि अब बिजनेस कंपाउंडिंग मोड में पहुंच गया। ईसा मैडम ने वीडियो, मतलब उन्होंने अपना चैनल बनाया, मैंने उनको कहा कि आप एक अपना स्वतंत्र चैनल बनाइए ऑर्गेनिक, जिसमें आरसीएम से बाहर का। तो उन्होंने एक फॉर एवर हेल्दी विद ईसा का चैनल बनाया, और उन्होंने उस पर बड़े बड़े वीडियो डालने शुरू किए, बढ़िया बढ़िया। तो वो ऑर्गेनिक थे, वो वीडियो अच्छे थे, तो बाहर के लोगों ने, आरसीएम के आउटर के लोगों ने, जिसको भी वो वीडियो अच्छा लगा वो अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, किसी को भेजेगा। जैसे हार्ट के ऊपर उन्होंने कोई वीडियो बनाया, और हार्ट का उनका वीडियो अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं मेरे उस रिलेटिव को, उस फ्रेंड को जरूर भेजूंगा जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई चैलेंजेज है। तो ऐसे अब वो 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने देख लिया। अब 2 करोड़ लोगों में 20 लाख लोगों ने देखने के बाद में, सब्सक्राइब करने के बाद में, वो उनमें से लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी को अच्छा लग रहा होगा, और किसी न की, तो वो कंपाउंडिंग मोड में पहुंच गया। आपको भी अपने बिजनेस को नॉलेज, एक्शन, सिस्टम और डुप्लीकेशन के आधार पर उस अवस्था पर पहुंचाना है जहां पर आप, जो अभिषेक जी कहते हैं ना, फ्री हो जाए, और आपके लिए सिस्टम काम करने लगे, आपके लिए नॉलेज काम करने लगे, लोग काम करने लगे, टीम काम करने लगे। जो बात हम कहा करते हैं ना कि जब आपके लिए टीम, सिस्टम, सेटअप
और व्यवस्था काम करने लगेगी तो आप डायमंड बनने के लिए एक सरल तरीका पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को शेप देना होता है, अपने आप को तराशना होता है। और अभी जिस प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस बातचीत से हम गुजर रहे हैं, वो है शेप देने की बात। और दूसरी जरूरी बात है हमारे अपनी उस मानसिक, उस बिलीव लेवल को तैयार करना कि आई एम ए डायमंड। क्योंकि फर्स्टली जो अभिषेक का फर्स्ट लाइन है, अगर आप अपने आप पर बिलीव कर सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और बिलीव करने के लिए हमें बार 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 रिपीटेडली उस माहौल में रहना होगा, उस संगत में रहना होगा, उस ज्ञान में रहना होगा जहां पर चर्चा भी डायमंड की होती है, चिंतन भी डायमंड का होता है, बातें भी डायमंड की होती है और एक्शन भी डायमंड के होते हैं। जब आप उस माहौल में रहते हैं तो धीरे धीरे जो आपके भीतर की दुनिया का जो परिवर्तन है, आपकी अंदर की दुनिया पहले बदलती है, बाहर की दुनिया का बदलाव तो फिर आपके भीतर के बदलाव के बाद शुरू होता है। पहला बदलाव हमारे भीतर होता है। कोई भी केमिस्ट्री पहले हमारे अंदर बनती है, हिस्ट्री बाहर बाद में बनती है। तो आप अपनी केमिस्ट्री जैसे जैसे बदल पाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी हिस्ट्री बदलने के लिए। और मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आभार भी प्रदर्शित करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ इसे चैलेंजिंग टाइम, आज के युग में सुबह जल्दी उठना अपने आप में एक टफ टास्क है। अभी डिजिटल का दुनिया है ना। हम गांव में रहते थे तो हम सुबह रात को 8 बजे 9 बजे सो जाते थे क्योंकि लाइटें नहीं होती थी। जब हम नानसी में थे तो वहां पे बिजली नहीं होती थी, और बिजली नहीं होती थी तो रात होते ही सोने के अलावा कोई काम ही नहीं बचता था। लालटेन में क्या क्या करेंगे, लालटेन होती थी तो जल्दी सोते थे, जल्दी ऑटोमेटिक ही उठते थे और छत पे सोते थे। अब तो एसी में सोते हैं तो देर से उठेंगे। वहां गांव में पहले मच्छर नहीं हुआ करते थे तो छत पे सोते थे, सुबह उठते थे। वो जो उसको याद करता हूं मैं तो कि इतनी ताजगी के साथ उठते थे। लेकिन अभी वो दुनिया बदल गई है। तो अब हम आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनका बहुत ऋणी भी हूँ और मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ कि आप लोग ने इस जर्नी में चलने का, साथ चलने का जो फैसला किया है, वो आपकी जिंदगी में तो लाभान्वित कर रहा होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। तो आपका ये जो इफ यू बिलीव, ये शो है इस बात का, आपका रेगुलर आना, कि आप बिलीव कर रहे हैं कि आप एक सही ट्रैक पर है, सही जर्नी पर है। तो मैं अब अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। और थैंक यू एवरीबॉडी, जो भी साथी इस जर्नी में हमारे साथ चल रहे हैं, गो डायमंड की सीरीज में हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। और आप लोग जो भी फील कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग आपको आगे बढ़ाए। और मैं उसके लिए बहुत दुआएं करता हूँ कि आप लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ बरकत आए, बढ़ोतरी आए, प्रचुरता आए, प्रसन्नता आए, सफलता आए, सरलता आए। और मैं अपनी स्क्रीन को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आ गई है सर? यस सर। ओके सर। तो सबसे पहले तो ये जो फीलिंग कि आई एम ए डायमंड, तो वेलकम टू ऑल डायमंड, कि हम डायमंड बनने के ट्रैक पर हैं। जिस दिन बीच की सब किन्हें आपको माइलस्टोन नजर आने लग जाएगी और अपनी मंजिल, वो अभिषेक जी का एक जो ना जिद, जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं ना कि बस मुझे तो यही खिलौना चाहिए, यही चाहिए। अब आप उसके सामने फिर सोने का खिलौना रखो, ये रखो, वो क्या मुझे तो यही चाहिए और अगर और कुछ चाहिए ही नहीं। अब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि यही खिलौना सबसे बढ़िया है। उसने तो जिद कर ली कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। अब आप कहोगे नहीं बेटा ये तो इस भैया को खेलने दे, तो इससे बढ़िया ले ले, इससे बहुत बढ़िया ले ले, इससे कुछ और बढ़िया ले ले। वो नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो आपकी जिद जब इस बात में बदल जाएगी कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, तो आपके इष्ट और प्रकृति और कायनात आपके फेवर में काम करने लगेगी। और ये जो मिरेकल मॉर्निंग में हम जो ये टाइम आपको सिखाना चाहते हैं कि 5 मिनट में ग्रोथ अभी के अभी, ये आपको हर मीटिंग के लिए ये टॉपिक को सीखना है। 5 मिनट में ग्रोथ अभी के अभी। ये 5 मिनट में ग्रोथ अभी की अभी कैसे आएगी? आपको जैसे ही आप मीटिंग में आकर बैठते हो, मीटिंग स्टार्ट होती है,
और आपको शुरू के 5 मिनट जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है, आपको कॉल लगाने शुरू करना है। वो कॉल 5 बजे नहीं लगाना, वो यहाँ बैठकर कॉल लगाना, "अरे प्लीज़ सर, आज की मीटिंग मत छोड़ना, आज का टॉपिक बहुत कमाल का है।" आप जैसे ही फ़ोन करने लगेंगे लोगों को, "तुम कोई बात नहीं, तुम वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो वैसे ही बैठ जाओ।" तो लोगों को उस टेस्ट को पहुँचाना जो आपको मिलने लगा है। तो उसके लिए क्या करना है, जब आप यहाँ बैठकर उस एनर्जी को फ़ील करके, उस एनर्जी के साथ फ़ोन करेंगे, तो आप 2 लोगों को, 4 लोगों को, नए को ऐड कर पाएँगे। और वो क्या हुआ, वो अभी की अभी ग्रोथ आ गई। वो किसको फ़ोन करेंगे आप? अपनी टीम के साथियों, अपने कई सहभागियों को, अपने कई असिस्टेंट्स को, टीम के लोगों को। जब वो 5 मिनट में अगर यहाँ बैठने के बाद, यानी किसी भी प्रोग्राम में बैठने के बाद, जिस प्रोग्राम में आपको लगता है कि यार ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्राम देखना चाहिए, तो वो जो फ़ोन है, ये मैंने सीखा था नूर आलम से। मैं नूर आलम के यहाँ मीटिंग लेने के लिए जब जाता हूँ, तो वो शुरू में बस जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, बस वो लोगों को लगा देता है, "अभी आप फ़ोन करिए", क्योंकि लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, लोगों को देर तक उठने की आदत है, आप फ़ोन लगाइए, लोग भूल जाते हैं, आप फ़ोन लगाइए। और वो संख्या बढ़ाता है कि देखो अभी आप फ़ोन लगाते-लगाते वो 5 मिनट में वो 200 की संख्या को 500 पे पहुँचा देता है। तो वो चीज़ जो है ना, वो वहाँ से मैंने सीखी। तो मैंने कहा 5 मिनट में ग्रोथ अभी की अभी। ये 5 मिनट में ग्रोथ अभी के चैप्टर को आपको हर मीटिंग के लिए, आपकी मीटिंगें सक्सेस होने लगेगी। आपकी एनर्जी का लेवल चूँकि बढ़ चुका होगा, उस समय जो फ़ोन जाएँगे, वो आपके लिए बड़ी मदद करेंगे। और बाकी हमारे बिज़नेस में कॉलिंग का मतलब फ़ोन करना नहीं है। कॉलिंग का मतलब है प्रोफेशनल कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब है इस तरह की कॉलिंग। और मैं एक बहुत बढ़िया टेक्निक काम में लेता हूँ, लिस्ट को। मतलब लिस्ट से क्या आप टिक करते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि कई बार बहुत ज़रूरी को तो भूल जाएँगे। लिस्ट में आप चीज़ों को टिक करके काम करें। तो लिस्ट बना के हमेशा काम करेंगे कि कल मुझे 10 इन लोगों को फ़ोन करना। लिस्ट पर आपने अगर वर्क करना शुरू कर दिया, कल मुझे कोई बता रहे थे कि सर लिस्ट के ऊपर तो बड़ी-बड़ी ट्रेनिंगें होती है लिस्ट बनाने पर। 2-2 दिन के प्रोग्राम होते हैं जो लिस्ट बनाना सिखाते हैं। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होती है, आपका फैक्ट्री का माल है। आपकी फैक्ट्री जिसमें आप इसको मतलब फिनिश गुड्स में बदलते हैं, रॉ मटेरियल है ये आपका। ये जिसके पास जितनी बड़ी होती है उसके लिए डायमंड बनने की संभावना उतनी बड़ी हो जाती है। और इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको डाउट हो रहा है कि ये करेगा, नहीं करेगा, लेकिन कागज पे लिखते जाइए। आप कागज पे जिन-जिन को लिखते जाएँगे, एक तरह से आपने कुदरत को एक संदेश भेज दिया कि मुझे इसको अपनी टीम में लेना है। तो कागज पे लिस्ट को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब आप कॉलिंग की कला में परफेक्ट हो जाएँगे, आप और कॉलिंग का मैं मेरा तरीका है कि मैं ड्रेस कोड में बैठकर, टेबल कुर्सी पे बैठकर अपने मूड के स्विच को पूरा कंप्लीट एनर्जेटिक और ऑन करके फिर फ़ोन करता हूँ और फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन नहीं करूँगा। कई बार मैं फ़ोन के लिए ऑफ़िस पहुँचकर फ़ोन करता हूँ, घर से फ़ोन नहीं करूँगा। क्योंकि ऑफ़िस में मेरा ऑफ़िस मूड रहता है। वहाँ पर मेरा एक्शन ओरिएंटेड हो जाता हूँ मैं एकदम, एनर्जी लेवल। घर पे हम कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं, तो कम्फर्ट ज़ोन में आप हो, उस समय में आप फ़ोन करेंगे तो सामने वाले को भी कम्फर्ट ज़ोन में चला जाएगा। आपको फ़ोन कॉल करने के लिए अगर आपके घर में ही आपका ऑफ़िस है, तो घर में एक टेबल कुर्सी लगाइए और एक जगह एक कमरे को ऐसा तैयार करिए, जहाँ पर बैठकर आप अगर एक जगह पर बैठकर फिक्स कर लेंगे, जैसे मतलब एक जगह पर बैठकर आप फिक्स कर लेंगे कि भई मैं यहीं बैठकर काम करता हूँ, वो टेबल कुर्सी हो सकती है, कोई कुर्सी हो सकती है, सोफ़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरा ऑफ़िस के मूड में बैठकर और घर में भी एक कोना, एक जगह, एक कमरा, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, वो अगर आप बना लेंगे, जहाँ पर बैठ के काम करते हैं, तो उस जगह का ऑरा, जैसे मंदिरों का ऑरा अलग हो जाता है। मंदिर मस्जिद का ऑरा अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जाने वाला हर कोई प्रार्थना कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो वहाँ का ऑरा बदल जाता है। आप जब काम पर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का काम करने का ऑरा बदल जाता है। मैं मतलब ऑफ़िस में बैठकर 10 गुना काम कर पाता हूँ, 10 गुना। मेरे 200-200 कॉलिंग का रिकॉर्ड है और कई बार तो मैं कॉलिंग की को बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, साथ में एक स्टाफ को लेता हूँ। मैंने कहा, "तू फ़ोन लगा-लगा के दे।" तो फ़ोन लगा क्योंकि जो फ़ोन लगाने में और घंटी जाने में जो आलस आता है, कि वो घंटी जाएगी, वो उठाएगा। मैंने कहा तू लगा-लगा के दे, फटाफट लगा के दे, आज मेरे को 200 लोगों से बात करनी है। आज मुझे 100 लोगों से बात करनी है, अभी के अभी मुझे इनको बुलाना है। तो वो ठीक है, आपका स्टाफ की बात आपके पास प्रैक्टिकल बैठती नहीं बैठती है, लेकिन कॉलिंग की ताकत
क्योंकि हमारे इस बिजनेस में हर दिन आपके लिए काम, हर दिन। जैसे आपको जून की क्लोजिंग करनी है, अब जून की क्लोजिंग में सबसे बड़ा रोल क्या रहेगा? कॉलिंग का और लिस्ट का रहेगा। आपके कॉल जितनी जगह जाते हैं, और मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि कॉलिंग एक खजाना है। मैं कल फोन कर रहा था तो मेरे को माइंड से क्रिएटिविटी आई। मैंने कहा भैया 6 पीस करने वाला वहां से 600 पीस वाला बन के आ सकता है? वो कहता है सर क्या करूं, टीम के कितने लोगों को ले जाऊं, ले जाना। मैंने कहा तेरी 1 नाइट की जर्नी है ना, तू एक साथी को मत छोड़ना। सिंगल 1 नाइट की जर्नी में अगर 6 पीस करके फ्री एंट्री मिल रही है 20 अगस्त के प्रोग्राम में, तेरा एक साथी कौन सा क्या विजन, जो 5 करोड़ का मिशन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर उसको दिखाई दे गया तो तेरे लिए तो एक डायमंड पैदा हो जाएगा। और वहां जाकर कोई 6 पीस वाला 600 पीस का संकल्प लेके आ गया, वहां जाकर कोई गामा हीरो बनने का संकल्प लेके आ गया, और कोई डॉक्टर को तो ले गया, और डॉक्टर ने अगर पक्का ठान लिया कि यार ये प्रोडक्ट तो कमाल का है, मैं अब टेक्निकल बनूं नहीं बनूं लेकिन इस प्रोडक्ट पे मैं दुनिया बदल दूंगा, तो वो डॉक्टर के पास 100 पेशेंट 50 पेशेंट, तो आपकी टीम का कोई भी डॉक्टर अगर उसने ज्वाइन किया हुआ है तो उससे आज के आज 6 पीस करवाइए और उसको इवेंट में ले जाइए, क्योंकि उसके पास कस्टमर रोज आ रहे हैं। बस अभी वो गामा ओरिजिनल के विजन में नहीं आया है, अभी वो गामा ओरिजिनल को एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के तौर पे देख रहा है। उसको पता नहीं कि ये कितना विशेष प्रोडक्ट है। और अगर उसके दिमाग में गामा हीरो का नशा चढ़ गया तो वो तो डेली का गामा हीरो बनेगा। कल मेरी डॉक्टर अमरीक सिंह से बात हो रही थी, तो वो उनके घर में कोई चैलेंज चल रहा था, तो वो अहमदाबाद नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने मेरे को सॉरी किया कि सर हम नहीं आ पाए, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा गामा हीरो तो हमारा रोज ही हो जाता है, उसका कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो तो रोज हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, 200 पेशेंट आते हैं, तो हमारी आईपीडी में जो आते हैं तो हमें किसको देना है वो किसको नहीं देना वो तो हम देखते हैं। तो आप डॉक्टर्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर वो नेचुरल है जहां पर, और ये प्रोडक्ट की ताकत मैंने देखी है कि एलोपैथी के डॉक्टर को उसकी दवाइयों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, आयुर्वेद का डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर। और राव जी को तो पता है कि जो डॉक्टर है इसमें वो स्टेट टॉपर इजीली बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है। मतलब उनके भाई वो किसी भी पैथी का डॉक्टर हो, एक्यूप्रेशर का हो, एक्यूपंक्चर का हो, योगा का हो, नेचुरोपैथी का हो, वो अपने आने वाले पेशेंट्स को, उसके पास आने वाले विजिटर्स को, वो किसी को भी किसी भी पैथी और किसी भी थेरेपी के साथ में और किसी भी डिजीज में गामा ओरिजिनल को देकर उनको अधिक सहायता करता है, उनकी मदद कर रहा है, उस दवा की प्रभावशीलता को बढ़ा रहा है, उसके एक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ये कॉलिंग और लिस्ट में डॉक्टरों को बढ़ाइए आप। और डॉक्टरों के पास जाने का तरीका है कि आप एक डॉक्टर बुक लेके जाइए, और डॉक्टर बुक के सर के मेरी आप अभी प्लीज सर मेरे को अभी आपकी मदद की जरूरत है। वो कहेगा क्या जरूरत है कि सर मैं गामा हीरो बनने पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये किताब मुझे मिली लेकिन इसमें से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देंगे तो वो किताब पढ़ने को तैयार होगा, लेकिन उसके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि गामा हीरो क्या होता है। अब वो देखे यार हीरो शब्द जो है ना वो ऐसा है जो, तो वो जब किताब पढ़ेगा तो वो बाद में कहे यार ये हीरो होता क्या यार, मुझे भी बताओ। वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले लेकिन हीरो में जरूर इंटरेस्ट लेगा। फिर उसको कहिए सर बताता हूं मैं सर, तो ऐसे कि हमारे यहाँ ये टारगेट पूरा करने वाले लोग गामा हीरो कहलाते हैं, और उनका फिर कमाल का बहुत ही शानदार इवेंट्स में एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन और एक आइडेंटिटी बनती है। तो आज डॉक्टर के अंदर की वो भूख जाग चुकी होगी सम्मान पाने की। देखो पैसा कमाते कमाते सम्मान की भूख बढ़ जाती है, तो आप उनको बस फिर वो क्लिक हो जाएगा और वो कहेगा चलो मैं भी समझता हूँ। अब वो गामा हीरो बनने के लिए आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा, आपके साथ अटैच होगा, क्योंकि हीरो आप ही बना सकते हैं। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, लेकिन आप उसको हीरो बना सकते हैं, और हीरो दुनिया में हर कोई बनना चाहता है। तो ये ऐसे कॉलिंग लिस्ट। फिर कई बार क्या होता है कि लोगों को आप व्हाट्सएप कर देते हैं, और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ आजकल व्हाट्सएप की वैल्यू लगभग लगभग खत्म हो गई, लोग देख ही नहीं पाते। मैं तो पर्टिकुलरली मेरे मोबाइल देख नहीं पाता हूँ, मतलब उतना टाइम ही नहीं मिलता कि उतने ग्रुप है
कि मैं अगर सारे ग्रुपों को देखूंगा तो 2-3 घंटे मुझे लगेंगे। तो मेरा एक स्टाफ है जो उनको डिलीट करता है, क्योंकि ग्रुप को डिलीट नहीं करते हम, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा मैसेज है उनको डिलीट करते हैं। वही ध्यान रखता है कि कौन सा है जो मेरे काम का, वो मेरे को नोटिस करता है। बाकी उसका डेली का काम है डिलीट करना, डिलीट करना, डिलीट करना। तो ऐसे आप अगर ये वो क्या भाई आप मीटिंगों की सूचना आई हुई है, चलो कर दो delete, वो मतलब मेरे को थोड़ी पूछेगा, वो डिलीट कर देता है। आप भी जब बहुत ग्रुप हो जाएंगे, और नेचुरल है कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप के बजाय आपने किसी को कर दिया तो उसको फॉलो करिए। सर वो मैसेज आपने देखा होगा, मीटिंग का आज भेजा था, वो था, वो था, वो था। तो आपका फॉलो अप बहुत जरूरी है। और फिर फील्ड वर्क आपका और होम मीटिंग, इसके ऊपर मैं कभी आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक आएगा। और एक और चीज है, इस मीटिंग में और जो भी 1 बजे की मीटिंग में आप फैमिली का सपोर्ट बढ़ाइए, और उसके लिए जितने भी डिवाइस है उनको काम में लीजिए। और बहुत जल्दी जब ये जून खत्म हो जाएगा, मतलब मैडम से बात करके मैं डिजीज स्पेशल काम चालू करने वाला हूँ। मतलब डिजीज में, मतलब जैसे डायबिटीज पे काम करेंगे, तो उन दिनों में डायबिटीज के ऊपर जिक्र होगा। और अब आपको क्या करना, ऑल इंडिया लेवल पर जहां पर भी आपका सर्कल है उसको याद करके कि डायबिटीज में हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो आप अटेंड करिए अपने घर बैठे। बस अब उस समय भूल जाइए आरसी में। उस समय आप पूरे इंडिया को याद करिए कि कहां कहां पर आप डायबिटीज के लोगों को, फोकस ऑन डायबिटीज, फोकस ऑन डायबिटीज, क्योंकि भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। फोकस ऑन डायबिटीज, फोकस ऑन डायबिटीज। और ऑल इंडिया लेवल पे उस वर्कशॉप में लोगों को बिठाइए, जितने भी डिवाइसेस मतलब आपके सर्कल में जहां पर भी है, वो कोई दोस्त, साला, जीजा, पड़ोसी, रिश्तेदार, बचपन का साथी, ट्रेन का साथी, मतलब जो भी है, तो आप उस डिजीज पर बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे। और रिवीजन जो कि आप लोगों ने स्टार्ट किया, आई थैंक टू यू ऑल। मतलब रिवीजन बहुत जरूरी प्रक्रिया है आपके लिए, IIM डायमंड को फीलिंग में लाने के लिए और आपके अभ्यास के लिए। तभी ये एक विचार आपका विचार बनेगा। और IIM डायमंड को, जो मैं अभी दीदी ने बोला था कि सुबह उठते ही अपने आप को ये याद दिलाना कि IIM डायमंड, और ये फीलिंग में पहुंच जाना कि जिस भी पिन पे पहुंचा हूं वो मेरी मंजिल नहीं है। किसी भी पिन के प्रति आपका मोह नहीं जागना चाहिए, किसी भी पिन के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, कमिटमेंट आपका डायमंड के लिए रहना चाहिए। बाकी तो हर पिन को आना है और उसको हमें लगाना है। तो आपका कमिटमेंट का लेवल, इंटरेस्ट और कमिट में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। पुनिया का मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा भी आगे जाने वाला, एक बार CM बनने वाला, शायद PM बनने में इंटरेस्टेड है ही है। उसको आप जैसे देवगौड़ा जी को किसी ने पूछा, वो भी इंटरेस्टेड ही थे पहले से। मतलब जिनका नाम किसी हिंदुस्तान के किसी आदमी ने सुना, वो इंटरेस्टेड थे, मौका मिला बन गए, तो थोड़े दिनों चले। इंटरेस्टेड हर कोई रहता है। आप किसी भी मीटिंग में पूछोगे इस बिजनेस से करोड़पति कौन कौन बनना चाहते हैं, हर आदमी हाथ खड़ा करेगा, दे ऑल आर इंटरेस्टेड। लेकिन किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेरा कमिटमेंट का लेवल क्या है, मैं किस हद तक अपने आप को शेप देने के लिए तैयार हूं, अपने को बदलने के लिए तैयार हूं, अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, अपने को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं, अपने में परिमार्जन करने के लिए तैयार हूं, अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए तैयार हूं, अपने को शेप देने के लिए तैयार हूं। वो कमिटमेंट से आएगा। और फिर आता है पॉजिटिविटी का चश्मा। क्योंकि जब देखो, खास तौर से हमें एक बात समझनी है, हम न तो टाटा बिरला की औलाद है, और न हम किसी IAS IFS की औलाद है, न किसी कलेक्टर मिनिस्टर की औलाद है। हम साधारण दुनिया के लोग हैं। हमारा बैकग्राउंड साधारण है। हम एक साधारण दुनिया में पले बड़े जिए हैं, और हमने बहुत सारी नकारात्मकताओं को अपने इर्द गिर्द से झेला है। हमने अमीर लोगों को गाली निकालते हुए ही हम बड़े हुए हैं, और सफलता को मतलब दूसरों की दुनिया मानने वाले वातावरण में हम पले बड़े हुए होते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है। वो हमारा कार्मिक अकाउंट हमारे लिए काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग हमें मतलब अलग अलग तरीके से डील कर रहे होते हैं, और बहुत सारे दुख दर्द हमारे भीतर समेटे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे अतीत के कड़वे अनुभव, पता नहीं क्या क्या, लोग हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है। और मैं आपके साथ हूं।
और उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल वोकेबुलरी आपके बीच में बोलना चाहूंगा। इस बिजनेस के रिश्ते से मैं आपका दादू हूं। क्योंकि लौकिक रिश्ता तो आपका मेरा कोई नहीं है, जाति के नाते, धर्म के नाते वो रिश्ते, लेकिन इस बिजनेस और आप इस बिजनेस में, मैं इस बिजनेस में हूं, और बिजनेस का सबसे बड़ा होने के नाते मैं आप सबका दादू हूं। और जब दादू आपके साथ है तो डरने की क्या बात। बस दादू को साथ मानते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लीजिए। आज से एक चश्मा लगा लीजिए। बस मुझे केवल हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर बात में केवल और केवल पॉजिटिव ही देखना है। जैसे ब्लू कलर का चश्मा लगाने के बाद ब्लू, और हरा कलर का चश्मा लगाने के बाद हरा, और लाल कलर का चश्मा लगाने के बाद में लाल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। बाहर कोई सा भी कलर हो, मुझे तो लाल ही दिखता है। मैं कहता हूँ मुझे तो सब हरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कहेगा यार तुमने हरा चश्मा लगा रखा है, सब हरे नहीं है। आप भी पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हर हाल में, हर काल में, थिंक लाइक ए पॉजिटिव, बिलीव लाइक ए पॉजिटिव, थिंक ओनली, थिंक पावरफुल, बिलीव। मतलब अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, अदरवाइज कुछ मत सोचिए। या तो पर्पजफुल सोचिए, या पॉजिटिव सोचिए, या अपने मतलब का सोचिए, नहीं तो कुछ मत सोचिए। अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि एक भी नेगेटिव थॉट, आपका हर विचार एक ईंट है, एक ईंट है, हर विचार एक ईंट है। आप ऐसा नहीं कि जाने और अनजाने में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करके पूरे की पॉजिटिव थॉट से वापस नीचे जा रहे हैं। इसलिए आज एक नियम बना लीजिए, क्योंकि मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण ही मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होता होगा, और वो नेगेटिव किसी भी वजह से, किसी की द्वारा, किसी की भी समय कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल, वो भी, मैं भी पॉसिबल। लेकिन आज आप एक नियम बना लीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है, आपकी राहें बहुत ऊंची है, और उस राह पर आगे बढ़ने के लिए, जैसे जिसको हिमालय की चोटी पर, जिसको अमरनाथ की यात्रा पर जाना होता है, जिसको वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना होता है, जिसको हिमालय के शिखर पर जाना होता है, वो अपनी नजर में हिमालय को देख लेता है, और बस वो बीच में आने वाली हर बाधा को, हर ऑब्स्टेकल को एक बिल्कुल साइड में, क्योंकि जिनकी नजर खड्डों पे होती है वो खड्डों में चले जाते हैं, और जिनकी नजर मंजिल पे होती है वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मेरे बच्चों, आपको आज से एक चश्मा धारण कर लेना है, लगा लेना है। पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। जो कुछ भी होता है उसको स्वीकार करते जाना है, क्योंकि स्वीकार के बाद सुधार शुरू होता है। फाइट नहीं करना है, स्वीकार करना है। ये पॉजिटिविटी का चश्मा आपकी इस डायमंड की यात्रा में, इस कामयाबी की यात्रा में, इस सफलता की यात्रा में आपको बहुत 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 बड़ी मदद कराएगा, जितनी मदद कोई दुनिया का और तरीका नहीं कर पाएगा। आपकी अपनी पॉजिटिविटी, हर हाल में पॉजिटिविटी, हर काल में पॉजिटिविटी, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी, कई बार बहुत नेगेटिव घटनाओं के बीच में पॉजिटिविटी, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। जो अतीत है वो मुर्दा है, भविष्य जिंदा है। अतीत को नहीं बदला जा सकता। अपनी जिंदगी में किसी भी भूत की किसी घटना को याद करके अपनी जिंदगी को भूत बंगला नहीं बनाना है। बस आज को पकड़कर अपनी जिंदगी को आज का अर्जुन बनाना है, और उसके लिए पॉजिटिविटी का चश्मा लगाना है। इतिहास हजारों उन कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दुनिया की सबसे विकट परिस्थितियों में, दुनिया की विकट परिस्थितियों में कुछ साहित्य लिख दिए, कुछ इन्वेंशन कर दिए। तो आप वो कब होगा, जब आप पॉजिटिविटी, 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 क्योंकि एक लाइन बहुत कंपल्सरी है जो अपने घर में दूर दूर तक लगा दें। थिंक अबाउट द विक्ट्री एंड सक्सीड, यू विल बी द विक्ट्री, और थिंक अबाउट द डाउट, यू विल द फेल। अगर आप विक्ट्री और सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी जीत और सफलता के बारे में सोचेंगे तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और डाउट और फेल्योर के बारे में सोचेंगे तो आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे।
इसलिए मेरे बच्चों और मेरे साथियों, आपको आज से ये 2 नियम पर ज़रूर काम करना है। पॉज़िटिविटी एंड अपनी जीत के बारे में सोचना, अपनी हार के बारे में नहीं सोचना। जहाँ आप जाना चाह रहे हो, उस मंजिल के ऊपर अपनी नज़र टिका के रखना। साइड में आने वाले गड्ढों पर अपनी नज़रें नहीं टिकाना है, साइड पर आने वाली बाधाओं पर अपनी नज़र नहीं टिकाना है। आप केवल विजेता हो, आप केवल विजेता हो, उस विजय अभियान का हिस्सा हो, जिसमें ऊपर-नीचे कुछ हो रहा है, तो ये आपको करना है और अपनी छोटी-छोटी आँखों में बड़े से बड़े सपने बनाने हैं। क्योंकि ये जो आपकी आँखें जो है ना, ये पूरी दुनिया को सँभाल लेती है। क्योंकि अगर इन आँखों में आपके सपने हैं, तो आने वाले दिन आपके अपने हैं। इन सपनों में डर बसा सकते हो, इन डर आँखों में सपने बसा सकते हो, इन आँखों में दर्द बसा सकते हो, इन आँखों में नई दुनिया बसा सकते हो। इन आँखों में जो आप देखते जाओगे, वो आप पाते जाओगे। इसलिए उसको बसा के रखना है। ये एक नया नया वो जो तरीका है। और अब आपका जो एक्शन प्लान आएगा, उस एक्शन प्लान में एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है, जिसे 2 नाम है इसमें, होम मीटिंग और जंपिंग थ्रू विंडो। होम मीटिंग और जंपिंग थ्रू विंडो, जिसने इस एक टेक्निक को सीख लिया, जैसे आपको एक शहर में एक जॉइनिंग मिल गई, आपको एक नई सिटी में एक जॉइनिंग मिली, ओनली 1 जॉइनिंग। बस उस 1 जॉइनिंग को उस शहर पर कब्जा करने का या उस शहर में अपना बिज़नेस खड़ा करने का तरीका कैसे बनाना है। उस शहर में एक जॉइनिंग मिल गई, उस जॉइनिंग को एक ही बात कहनी, आपको प्लीज़ आपको कोई काम नहीं करना, आपको कोई भी काम नहीं करना, उसको काम पे नहीं लगाना है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। जनरली हम क्या चाहते हैं कि जिसको हमने जॉइन कराया वो काम करे। नहीं, एक नए शहर में आपको जॉइनिंग मिली है, एक खजाना मिला है, आप उसको बोलना आपको कोई काम नहीं करना है। हाँ, मैं कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, मतलब जो भी एक प्रॉपर टाइम, मैं आपके शहर में आपकी मदद के लिए आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक डायमंड मिला है और उस डायमंड की मदद करके मैं उसकी जीवन यात्रा में उसकी सफलता की राह का राही बनूँ। मैं आने वाला हूँ, उसका टाइम फिक्स करें, डेट फिक्स करें। आप बस, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसको क्या करना है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप जो भी आपको सूटेबल डेट, सूटेबल समय और सूटेबल स्थान हो, वहां पर आप अपने सर्कल को इकट्ठा कर लें। क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो आपका सर्कल कितना अच्छा हो, और उसको प्रेरित करना है कि वो अपने अधिक से अधिक लोगों को, उसको मोटिवेट करना है, इकट्ठा कर ले। कोई पेड मीटिंग नहीं है, इसको कहते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग की सबसे मेन बात है, वो घर पे हो ये जरूरी नहीं है। उसकी सबसे मेन बात है उसकी सुविधा की जगह, उसकी सुविधा की तारीख, उसकी सुविधा का स्थान। नए व्यक्ति की सुविधा की तारीख, सुविधा का समय, सुविधा का स्थान, ताकि वो अपनी सुविधा के लोगों को बुला सके, जहां वो कंफर्टेबली लोगों को इनवाइट कर सकता है और अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट कर सकता है। उससे कहते हैं होम मीटिंग। ये है आपकी उसको सही मदद। अगर आप उसको भी डायमंड की यात्रा में शामिल करना चाहते हैं, तो उसको काम पे नहीं लगाएं। उसको ये नहीं कहें कि तू सामान बेच, तू डायमंड क्लब कर, इसमें वो खत्म हो सकता है। लेकिन आपने उसको काम करने के लिए मना करके उससे तो लिस्ट निकलवानी है 200 लोगों की। वो जो नया सोर्स मिला ना, एक शहर मिला, उस शहर में एंट्री का जो दरवाजा मिला, कहते नहीं किसी शहर में दिल्ली दरवाजा है, इसका मतलब दिल्ली में जाने का रास्ता मिल गया। अजमेरी गेट है, इसका मतलब अजमेर में जाने का रास्ता मिल गया। वो उस शहर में घुसने का रास्ता मिला है, उसको आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाना भी उसको नहीं आता, इसलिए उसको लिस्ट नहीं बनानी। उसको लिस्ट बनाने के लिए नहीं कहें, उसको काम नहीं बताएं, उसको बोले यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा सर्कल भी बहुत अच्छा होगा, मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बस प्लीज आप जहां पर जब इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आ रहा हूं और उससे वो लोग इकट्ठे करेगा। अब चूंकि आपने उसको उत्साहित किया, उसको प्रेरित किया, उसको बिजनेस की बात नहीं कही, उसको काम करने की बात नहीं कही, वो चाहेगा अपना प्रभावशीलता के लिए अपने एक सर्कल को इकट्ठा करे और बड़े प्यार से इकट्ठा करेगा। बुलाते टाइम उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि वो बिजनेस के लिए बुला रहा है, तो कॉलिंग में उसके असफलता नहीं होगी। उसने कहा यार मेरे एक बहुत सीनियर साथी आने वाले हैं
और वो आपसे मिलना चाहते थे, तो बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं उनसे मिलवाना आपको भी चाह रहा हूँ, वो भी आपसे मिलना चाह रहे थे। तो एक थोड़ा-सा अपन ने गेट टुगेदर रखा है, आना प्लीज़। और वहाँ पर कोई चाय वगैरह की व्यवस्था नहीं करनी है, क्योंकि आप डुप्लीकेशन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस वो आपका आपस में जो मिला वहाँ पर अब आपको बहुत प्यार के साथ में उस दोस्त को एप्रिशिएट करते हुए, उनके दोस्तों को एप्रिशिएट करते हुए, उसके सर्कल को एप्रिशिएट करते हुए कि दोस्तों एक मैं डायमंड की राह पर हूँ और ऐसे करोड़ों का बिज़नेस मैं खड़ा कर रहा हूँ और उस राह में मैं आपकी मदद करके आपको भी करोड़ों की राह का राही बनाना चाहता हूँ। आप भी अपने आप को डायमंड के तौर पे प्रोजेक्ट करें और उसको भी डायमंड के तौर पे प्रोजेक्ट करें और उसमें आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक थोड़ा-सा बड़ा अच्छा-सा नेटवर्क बनेगा और हम लोग मिलके मतलब एक बहुत प्यार से बात करनी है और उसकी उन मीटिंग में से फिर एक नई होम मीटिंग पैदा करनी है। उसमें से कि दोस्त मुझे लगता है आपका विज़न बहुत अच्छा है। तो 1 आदमी को छाँटना है, 2 आदमी को छाँटना है और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो अपने यहाँ पर एक में गेट टुगेदर के लिए तैयार कर ले, वो अपने सर्कल को बुलाने के लिए तैयार हो जाए और इसको कहते हैं जंपिंग थ्रू विंडो। यानी आप किसी को भी नहीं जानते थे, आपको एक साथी मिला, उसके माध्यम से 50 साथी, 25 साथी, 20 साथी, 10 साथी, 5 साथी मिले और उस 5 में से आपने एक को नए को और क्रिएट करके फिर अगली होम मीटिंग के लिए तैयार किया। वो हो गया जंपिंग थ्रू विंडो और अब आपने वहां पर 2-5 दिन रुकने का फैसला करके उनका नेटवर्क खड़ा कर दिया, जंपिंग थ्रू विंडो से होम मीटिंगें लेना शुरू कर दिया और आपने सबका नेटवर्क में एक ऐसी ज्वाइनिंग कराई, उन्हीं के लोग, उन्हीं के डेप्थ, उन्हीं का सर्कल, अब उनका सर्कल उनको बांध देगा। वो मिलके एक टीम बन चुके हैं। आपने उनके लिए टीम बना दी। इसी तरीके से दोस्तों आरसीएम मैंने शुरुआती दौर में यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। मेरे को जो मिलते गए मैं उनकी मदद करके उनके सर्कल के लोगों को उनकी टीम में ज्वाइन कराता गया और वो जहां मुझे ले जाते गए वहां मैं ये शुरुआती दौर की मीटिंगें करता गया और वो उन्होंने अपने सर्कल में से सर्कल निकाल के उनकी लिस्ट में से लोगों को निकाल के और इस नेटवर्क को बिल्ड किया और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई। बस इस टेक्निक से आप जिस भी शहर में चाहो जितना विस्तार कर सकते हो, बस 2 चीजें आपका मदद करेगी, होम मीटिंग और सामने वाले से काम नहीं करवाना, बल्कि उसकी लिस्ट पर काम करवाना। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए नहीं, होम मीटिंग के थ्रू, ग्राउंड मीटिंग के थ्रू उसकी मदद करके ये सब कुछ फ्री हो रहा है, कोई पेड नहीं है, बस इससे नई लिस्ट आपको मिल रही है और लिस्ट लेकर कौन आने वाले हैं, नया सर्कल मिल रहा है, नया शहर मिल रहा है, नई टीम मिल रही है, नया नेटवर्क मिल रहा है। वो नेटवर्क ही खजाना है दोस्त। ये साइंस को आपने समझ लिया तो आप दुनिया के आज एमवे अमेरिका से शुरू होकर 85 देशों में पहुंच गई। कैसे पहुंची? जंपिंग थ्रू विंडो। भाई अमेरिका से कोई किसी आदमी ने एक ज्वाइनिंग भारत में निकाली होगी, उन्होंने भारत में लॉन्च करने का फैसला किया और भारत में ज्वाइनिंग निकाली और भारत की ज्वाइनिंग से उन्होंने उसकी मदद करके उसके सर्कल को बड़ा किया। आज आरसीएम कहां से कहां पहुंच गया, ये सब कहां से हुआ? भाई मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन हम एक दूसरे की टीम में हैं क्योंकि जंपिंग थ्रू विंडो और कोई न कोई मीटिंग के सिस्टम के माध्यम से ये आप करेंगे तो हाँ, किसी भी सफलता में 1 मिनट के लिए ऐसे चला। एटी 20 का रूल यानी आपको 80% सारा भार अपने ऊपर लेना है, 20% बाहर पे डिपेंड रहना है और फील्ड आपका सबसे बड़ा गुरु है। मतलब फील्ड आपको जो प्रैक्टिकली, चाहे मैं या कोई भी या दुनिया का कोई भी धुरंधर, दुनिया की कोई किताब आपको कितना भी सिखा दे, लेकिन जो बातें आप फील्ड में खुद जाकर सीखोगे वो आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और एमएलएम का मतलब एमएसएम होता है, यानी मीटिंग सेमिनार मीटिंग। यहाँ पर जब लोगों को आप ज्वाइन कराते हो तो पहले आप अगर उनको मीटिंग तक ला पाते हो, देखो पहली ध्यान से
जिसको भी आपने ज्वाइन कराया उसको अगर आपने किसी मीटिंग तक ज्वाइनिंग के साथ आपने अगर उसको किसी मीटिंग में बैठने का फैसला, उसको बोला सर दोस्त मैं इस बिजनेस की 1% भी मैं आपको नहीं बता सकता। जिस लेवल का ये बिजनेस है 2000 करोड़, 2500 करोड़, 4000 करोड़ और 20000 करोड़ के टारगेट वाला ये बिजनेस है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस बिजनेस के बारे में बता दूं। प्लीज सर आपको इसका ये मीटिंग जरूर अटेंड करना, उसको ज्वाइनिंग के साथ एक मीटिंग के लिए, चाहे वो मीटिंग दिल्ली में हो रही हो, चाहे वो मीटिंग पटना में हो रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो रही हो, अगर आपने ज्वाइन किए हुए साथी को मीटिंग तक दे दी, मतलब ज्वाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग में बिठाना। आप कितने भी 30 मार का हो, कितने भी बड़े हो, अरे मैंने जब तक रेल देखी नहीं थी मेरे को क्या पता था कि रेल कैसी होती है। मैं नानसी में रहता था तो हम रेल जानते नहीं थे, हमारे वहां तो चुटकुले चलते थे रेल के बारे में कि रेल ऐसे काले कलर का इंजन होता है, आगे से धुआं निकलता है, पानी निकलता है, तो चुटकुले सुनते थे कि एक आदमी मतलब काले कोट पहन के ऐसे पेशाब कर रहा था तो एक आदमी उसके ऊपर जाके चढ़ गया कि रेल ऐसी होती होगी। मतलब हमने देखी नहीं थी, हमारा कोई विजन ही नहीं था। तो MLM मतलब MS, मीटिंग सेमिनार मीटिंग। आप बिल्कुल सिंपल, आपकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं बैठेगी अगर आपने ज्वाइनिंग के साथ उसको ये बात डाल दी कि दोस्त मैं इस बिजनेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, मैं वो आंख नहीं है मेरे पास, वो दृष्टिकोण नहीं है मेरे पास ये, लेकिन एक मीटिंग में अगर आप बैठेंगे, और सौभाग्य हमारा है कि हमारे को पहली मीटिंग उस लीडर की मिल रही है जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बनाने में मदद की है और जिनकी दृष्टि ही कमाल करती है। ऐसा कुछ अच्छा सा एप्रिसिएशन देकर उसको मीटिंग के लिए तैयार कर। दोस्त दिल्ली तो चलना पड़ेगा, लेकिन हमारे क्योंकि हम जिस राह पे चल रहे हैं, हजारों करोड़ का धंधा हमें बिना इन्वेस्टमेंट के करना है, तो वहां से वो जो दृष्टि पैदा होगी, वहां से जो हमारा सोच बदलेगी, वही हमें सफलता की राह पे ले जाएगी। इसमें मैं बहुत छोटा हूं, तो आप मीटिंग सेमिनार तक उसको ले जाते हैं। और जब उसको मीटिंग सेमिनार का महत्व, कि दोस्तों जो कुछ भी आज मैं थोड़ा बहुत भी बन पाया हूँ वो मेरी वजह से नहीं बना हूं, इस मीटिंग सेमिनार ने अपने बदलाव की यात्रा को बताना। कि जो सुजीत कुमार को डी कुमार ने कहा कि सर, वो डी कुमार बैंक मैनेजर थे, सुजीत कुमार गांव का, उसने कहा सर ये रोज रोज मीटिंगों में बैठने के लिए कहते हो, ये रोज किताबें पढ़ने के लिए कहते हो, सर मेरे को जो बताना बता दो, मैं करने को तैयार हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। तो सुजीत ने कहा दोस्त ये मीटिंग सेमिनार क्या करती है मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं पहले ये था और मैं आज ये हूं, और ये मैं कब बना कैसे बना, लेकिन जो कुछ बनाओ इनमें बैठ के बनाओ। अगर आप भी इनमें बैठोगे तो बहुत कुछ बन जाओगे, क्योंकि ये बदलाव जो प्रोसेस है और इसमें बैठना, मतलब ये आपके बिजनेस का वो जज्बा है, वो तरीका है जहां से आप कहते हैं कि ये मछली है जिसको कांच के जार में रखो तो 5 साल भी रख लोगे तो 8 इंच लंबी नहीं होती, 8 इंच से ज्यादा लंबी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप इसको समुद्र में छोड़ते हो ना, ये 32 फुट लंबाई तक चले, 8 इंच 32 फुट। आप देखो ये प्राकृतिक नियम है। तो आपको लोगों को मीटिंग सेमिनार तक लेना है, और जूम की जो पावर है वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन जूम वो मीटिंग नहीं है जो अपने को नए साथी को देनी। उसको बोला सर ये तो एक प्रोसीजर है, आपको उस मेन मीटिंग में जरूर बैठना है, एनिवर्सरी में जरूर, एक एनिवर्सरी के लिए भी उसको मोटिवेट कर देना है। मतलब आपने उसको कितनी मीटिंगों का मोटिवेशन दे दिया। उसी तरह से 20 अगस्त की जो मीटिंग है दोस्तों, 20 अगस्त की मीटिंग के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो डब्बी है ना, एक छोटी सी डब्बी गामा और इंदौल की, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक डब्बी से इतनी बड़ी इवेंट पहली बार हुई। MLM कंपनियों की इवेंट हुई है, मतलब सीरीज जैसे न्यूट्री चार्ज की इवेंट हुई है, ई सोल की इवेंट हुई है, लेकिन एक डिब्बी की जो इवेंट है वो इतनी बड़ी इवेंट ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और वहां पर 6 पीस करके जाने वाला 600 पीस का नजरिया लेकर आ सकता है। वहां पर जाने वाला 6 पीस वाला दुनिया बदलने का नजरिया लेकर आ सकता है। कोई भी संकल्प लेकर वहां आ सकता है कि मुझे तो बस अब मिशन 5 करोड़ पे काम करना है। कोई भी कुछ भी करके आ सकता है। इसलिए वो विजन वो मीटिंग सेमिनार से मिलता है। इसलिए आपको अपनी टीम के सब साथियों को, जिन्होंने भी 6 पीस कर लिया और जिनके लिए भी 1 नाइट ट्रेवलिंग है, वो तो किसी हाल में उसको छोड़ना नहीं है। जिसकी 2 नाइट 3 नाइट की ट्रेवलिंग है उसको तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी 1 नाइट ट्रेवलिंग है, दिल्ली आना और जाना और ये विजन लेके जाना, क्योंकि विजन ही जीवन है।
नया विजन मिल गया, नया जीवन मिल गया, नई सोच मिल गई, नए सितारे पहुंच गए, नई दृष्टि मिल गई, नई सृष्टि मिल गई। और उसके लिए ये जो 20 अगस्त की इवेंट है, ये वरदान है आपके लिए। किसका क्या नजरिया बनेगा, किसकी क्या सोच बनेगी, कौन कौन से सपने लेके जाएगा, ये तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन लोग आएंगे और कुछ संकल्प लेके जाएंगे। कुछ 6 से 600 की यात्रा पर जाएंगे और कुछ 6 से 6 लाख की यात्रा पर जाएंगे और कुछ लोग पता नहीं क्या क्या संकल्प लेके जाएंगे। तो ये आपको करना है। और बिल्कुल अब आज की समय हो गया है, तो मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। और आज हमारे बीच में अजीत जी हमारे मेहमान हैं। मैं उनको पहली बार देख पा रहा हूँ इस मीटिंग में। तो कैसे आप उनको लग रहा है? प्लीज सर, ओवर टू अजीत जी और जो भी आज के होस्ट हैं। जी सर, जी सर। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।